बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर मुजफ्फर को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। 5 दिन में जो 2 बड़े खुलासे हुए हैं, पहले दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद नौगाम में थाने में ब्लास्ट होता है। इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और इसमें लाल किले के पास धमाके के सरगना का अब खुलासा हुआ है। डॉक्टर मुजफ्फर का नाम सामने आया है, जो कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ हो सकता है। हमले से पहले पकड़े गए आतंकी डॉक्टर आदिल का भाई है मुजफ्फर। लाल किले धमाके का सरगना इसे बताया जा रहा है और अफगानिस्तान में छिपा हुआ हो सकता है। इसी साल 22 अगस्त को दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था डॉक्टर मुजफ्फर और अब इसके अफगानिस्तान में ही छिपे होने की खबर मिल रही है। लाल किले के पास धमाके के पीछे 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स का नाम भी सामने आया है। वहीं फिदाइन हमले की ट्रेनिंग लेने के लिए जो मुजफ्फर अफगानिस्तान गया है, अब इसकी तलाश की जा रही है। अब इसको पकड़ने की कवायद की जा रही है अफगानिस्तान की सरकार के साथ मिलकर। इसे अब कानून के दायरे में लाने की कवायद की जा रही है। इसी साल 22 अगस्त को दुबई के रास्ते ये अफगानिस्तान गया था। सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग लेने के लिए ये अफगानिस्तान गया है। तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। इसका जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, उसकी जानकारी मिल चुकी है। इसे फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह डॉक्टर्स का मॉड्यूल चलाया जा रहा था और इसका सरगना डॉक्टर मुजफ्फर रादर है, जो कि 22 अगस्त को दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था। फिदाइन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने के लिए यह अफगानिस्तान गया था और अभी अफगानिस्तान के हेलमंड या फिर कुनार इलाके में इसके छिपे होने की आशंका है। इसका भाई डॉक्टर आदिल गिरफ्तार किया जा चुका है और डॉक्टर मुजफ्फर अहमद रादर इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं और जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और डॉक्टर्स ने मिलकर के एक टेरर नेटवर्क खड़ा किया था। विस्फोटकों का एक पूरा जखीरा खड़ा किया था। इनका मकसद बेहद भयानक था और ये पूरा टेरर मॉड्यूल खड़ा करने वाला डॉक्टर मुजफ्फर, अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांक, एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि लगातार लोगों के मन में यही सवाल था कि आखिर डॉक्टरों का जो ये टेरर नेटवर्क खड़ा किया गया है, इसका सरगना कौन है, किस तरह से इसने इस नेटवर्क को खड़ा किया है, और डॉक्टर मुजफ्फर अब इसका सरगना मालूम चल चुका है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जो अब तक यहाँ पर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर राठर सीधा अम्मार अलवी के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि मसूद अजहर का ही छोटा भाई है, और उसी के ही इशारे पर ये व्यक्ति पहले अफगानिस्तान जाता है। वहाँ पर पूरा फिदाई बम बनाने की पूरी ट्रेनिंग लेता है और अभी जानकारी यही है कि ये व्यक्ति अफगानिस्तान के भीतर ही है। जो 3 पाकिस्तानी हैंडलरों का नाम सामने आया है, उसमें एक है अबू उकाशा, दूसरे का नाम निसार और तीसरे का नाम कैदफजुल्लाह बताया जा रहा है। और ये तीनों लोग देखिए यहाँ पर टर्की के और यूएई के वर्चुअल नंबर का ये लोग प्रयोग करते थे, ताकि इनकी जो असल आइडेंटिटी है वो इनकी असल आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो पाए। उसके अलावा देखिए बड़ी जांच में अब तक जो मतलब बड़े सवाल यहाँ पर आए हैं सामने कि किस तरह से 3000 से ज़्यादा जो इनके पास वीडियो मिले हैं, उसमें से 42 वीडियो ऐसे हैं जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक फिदाई बम को बनाया जाता है, किस तरह से उसे एक्सप्लोड करा जाता है। तो देखिए अब तक की जांच में बेहद बड़े यहाँ पर खुलासे हो रहे हैं। और देखिए एक और चीज़ है कि जिस तरह से इस पूरे मॉड्यूल की जो पूरी शुरुआत हुई थी, वो बताया जा रहा है कि साल 2022 में हुई थी, जब ये सभी लोग पहले जैश के जो हैंडलर्स थे उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे, उनके साथ बातचीत करते थे अलग अलग ऐपों के साथ, टेलीग्राम के माध्यम से, सेशन ऐप के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जब ये लोग टर्की गए थे, वहाँ पर ये पूरा मॉड्यूल फाइनलाइज हुआ था और ये बताया जा रहा है कि जो टर्की जाने वाले 3 व्यक्ति थे, उसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल था, एक डॉक्टर आदिल था और डॉक्टर मुजफ्फर भी था। और वहीं पर ही इसकी मुलाकात अबू उकाशा नाम के जैश के हैंडलर्स के साथ हुई थी। फिर उसके बाद ये जो पूरा नेटवर्क है इसे बनाया गया और उसके बाद ही ये पूरा फिदाई मॉडल ये पूरा तैयार किया गया। ये भी जानकारी मिल रही है अब तक की +971 नाम का जो नंबर था, जो मतलब शुरुआत से मतलब नंबर था, उस पर जैश के 2 हैंडलर निसार और हंजुल्ला इनके साथ बातचीत करते थे और टेलीग्राम के माध्यम से इन्हें वीडियोस भेजी गई थी कि किस तरह से फिदाई बम बनाना है। बिल्कुल, ये पूरा प्लान्ड अप्रोच था जो
बिल्कुल शिवांक, यहां निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को जोड़ने के पीछे कहीं ना कहीं यही सोच रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स को बिल्कुल बहुत नोबल प्रोफेशन माना जाता है और ऐसे में इनके ऊपर शक होना बहुत ही मुश्किल था। और जाहिर सी बात है, इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर मुजफ्फर ने यह पूरा टेरर नेटवर्क खड़ा किया। और जैसा कि आप बता रहे थे, 2022 से ही इसकी प्लानिंग हो गई थी और एजेंसियां अब कहीं ना कहीं अब इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करके अब आगे कितने लोग और जुड़े हुए हो सकते हैं शिवांक, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 साल में कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था डॉक्टर मुजफ्फर ने, यह अब पता लगाना होगा एजेंसियों को। जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियां इसी के ऊपर ही लगातार चल रही हैं। जो इनके फ़ोन रिकवर हुए हैं उससे लगातार चैट्स रिकवर करी जा रही हैं और उन लोगों तक लगातार पहुंचा जा रहा है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए। और उसके अलावा एक इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर भी लगातार की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे, उनकी असली आइडेंटिटी भी पता करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जो इनको आदेश देते थे और पूरे नेटवर्क को कठपुतली की तरह चलाते थे। देखिए, एक और जानकारी मिली है कि जिस तरह से हिलमैंड का अभी आपने जिक्र करा था चंदन, हिलमैंड में जो शंघाई इलाका है वहाँ पर अलकायदा और जैश का एक वहाँ पर कैंप है और उसी कैंप में इस तरह की जो पूरी गतिविधियां हैं कि किस तरह से एक फिदाई बम बनाना है, किस तरह से कार के माध्यम से उसे एक्सप्लोड करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब देश जानना चाहता है और सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी। शिवांक, आप हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोट हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। दिल्ली में जहां 13 लोगों की जान गई, वहीं नौगाम में अब तक 9 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, 29 लोग घायल हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर गृह मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह जानकारी दिया गया कि यह हादसा था। और श्रीनगर में हुए इस धमाके की एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं और इसने पूरे इलाके में दहशत किस तरह से बढ़ा दी है, इन तस्वीरों को देख करके आप समझिए। यह धमाका रात करीब 11:22 पर हुआ। तस्वीरों को देख करके धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अफरा तफरी मच गई थी, यहां पर आग लग गई थी, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और इतनी भयानक तरीके से उनकी जान गई है, कई शवों के टुकड़े हो गए, क्षत विक्षत हो गए शव। और जो मारे गए लोग हैं उसमें नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद का नाम भी शामिल है। विस्फोटक की जांच के लिए फोटोग्राफी कर रहे 2 लोग भी इस हादसे में मारे गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के 2 अधिकारियों की जान भी गई है। 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इस फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into.
J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162/2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।